वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हाथ से लिखा इस्तीफा मौसूल हो गया। तहरीरी इस्तीफा गवर्नर हाउस पहुंचा दिया गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की तस्दीक। कहा कि इस्तीफे पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। इस्तीफे की जांच पड़ताल और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद उस पर बाकायदा अमल दरामद होगा। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी ने अल-यमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर हाउस के केयर टेकर के हवाले किया। केयर टेकर ने इस्तीफा वसूल करके रसीद भी दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि तासुर है कि कलदम TTP PTI का अस्करी विंग बन चुकी है। आपको फैसला करना होगा कि आप दहशत गर्दों के खिलाफ हैं या उनके साथ। PTI हुकूमत का सरबरा जेल में बैठकर दहशत गर्दों को आज भी सपोर्ट करता है। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा है कि कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। तहरीक इंतशार समझती है कि दहशत गर्दों का साथ देने में ही आफियत है। रियासत फैसला कर चुकी है कि दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे। KP हुकूमत ने तंबाकू, टिम्बर माफिया और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? खैबर पख्तूनख्वा काबीना में टिम्बर माफिया और ड्रग माफिया बैठा हुआ है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि दहशतगर्दी का इल्जाम एक जमात और एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्दी एक दिन की पैदावार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा 40 साल से लहू लुहान है। हम कहते हैं कि हमारी आवाज़ को सुने, जाम हिकमत अमली बना दें। जो मासूम ऑपरेशन में शहीद होते हैं वो ना हो। आप आईन और कानून को तोड़ते हैं। NFC अवार्ड की रकम हमें नहीं मिली। तब्दीली का मकसद एक नई शुरुआत और सूबे में गवर्नेंस को बेहतर करना है। एक सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आज कहा जा रहा है कि गवर्नर राज लगाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक 10 और 11 अक्टूबर के दरमियानी शब किए जाने वाले हमले में दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी स्कूल के मरकजी दरवाजे से टकराई। ड्यूटी पर मामूर एहलकार ने बरवक्त कार्रवाई से दहशत गर्दों के नापाक अजायम नाकाम बना दिए। 5 खवारिज को हलाक किया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 6 बहादुर पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। 12 पुलिस एहलकार और एक बेगुनाह शहरी जख्मी हुए। दहशत गर्दों का असल का स्कूल कॉम्प्लेक्स की मस्जिद पर भी हमला। इबादत गाह की बेहुरमती की और इमाम मस्जिद को शहीद कर डाला। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि बुज़दिलाना और सफाकाना कार्रवाई में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। शोहदा को खैराज अक़ीदत। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश से शहरी परेशान। मरी रोड पर एम्बुलेंस फंस गई। GT रोड और M2 मोटरवे मुतादिद जगहों पर बंद है। ट्रांसपोर्ट अड्डे, मेट्रो बस सर्विस, लोकल ट्रांसपोर्ट बंद होने से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। लोगों को सफ़र में मसाइल का सामना। तिजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल। एक्सप्रेस वे, फैज़ाबाद और IGP रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैज़ाबाद इंटरचेंज भी सील है। एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल है। रास्तों की बंदिश के बायस तालीमी इदारे भी बंद हैं। फैज़ाबाद में तमाम रेस्टोरेंट्स और होटलों को सील कर दिया गया। लाहौर में एक मजहबी जमात की तरफ से निकाले जाने वाले गजा मार्च के शुरका और पुलिस के दरमियान झगड़े में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। मजहबी जमात ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ गजा मार्च का ऐलान किया था। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस तीसरे रोज़ भी बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत IT और मस्नूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मस्नूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मस्नूई ज़हानत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू।
मसनूई जहानत के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाने और उसके फ़रोग़ और नफाज से मुतालिक क़ायमा कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा कि डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई जहानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा और उसके इस्तेमाल से मुतालिक डेटा प्रोटेक्शन और सोवरेनिटी को मद्देनज़र रखा जाएगा। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिज होने के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी घरों को लौटने लगे। मलबे तले दबी इंसानी बाक़ियात की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया गया। कल से अब तक 155 लाशें निकाली जा चुकी। इसराइली फ़ौज ने मुआहिदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशनें संभालना शुरू कर दी। अमरीका के मशरक़ वुस्ता के लिए नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि इसराइली फ़ौज की इनखला का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया है। हमास का कहना है कि गजा में गवर्नेंस खालिसान फ़लस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। गजा में जंगबंदी के बाद उर्दन, मराकेश और ब्रसल्स में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जश्न। उर्दन में फ़लस्तीनी परचम उठाए शहरी सड़कों पर निकल आए। मराकेश में भी तालियां बजाकर जंगबंदी का खैर मकदम। बेल्जियम में गजा जंगबंदी ऐलान के बाद आतिशबाजी और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। गजा की रहायशी बच्ची ने अपनी पालतू बिल्ली के साथ खुशी मनाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात दौलत तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल का किरदार सराहा। अताउल्ला तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दुनिया के अमन के लिए हैं। हुकूमत ने फेक न्यूज़ के खात्मे और डिजिटलाइजेशन के फ़रोग़ के लिए जामे पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए भी कानून साजी की जा रही है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान की जानिब से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर दाखिला को नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इज्तिमा में आने वाले गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। इस साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर्स कायम किए जाएंगे। वफ़द ने बताया कि पिछले साल 108 ममालिक से 15,000 से ज़ायद बैनुल अक़वामी शुरका सालाना इज्तिमा में शरीक हुए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से कबल साजिद खान के बुखार में मुब्तला होने की वजह शिरकत मशकूक। प्रैक्टिस भी की, बॉलिंग भी की, लेकिन मुकम्मल फिट नहीं। स्पिनर नुमान अली के साथ सलमान अली आगा होंगे। आसिफ आफरीदी डेब्यू करेंगे। टेस्ट से कबल ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई है। जनूबी अफ्रीका के कैप्टन एडन मार्करम NCA म्यूजियम गए। कप्तान शान मसूद ने जनूबी अफ्रीकी कप्तान को म्यूजियम में मौजूद ट्रॉफीज़ के बारे में बताया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहने के लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी मॉनिटर की जा रही है। फ़ज़ाई आलूदगी मॉनिटर करने के लिए ड्रोन, जबकि गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं को मॉनिटर करने के लिए सेफ सिटी कैमरों से मदद ली जा रही है। पंजाब को प्लास्टिक फ्री बनाने के मंसूबे पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। सनती फ़ुज़ा ठिकाने लगाने के लिए भी ठोस मनसूबाबंदी की गई है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत में होते हुए भी यूँ महसूस होता है कि जैसे अपोजिशन में है। मुल्क में मुआशी बहरान नहीं बल्कि नीयतों का बहरान है, जिसके होते हुए मुआशी बहरान दूर नहीं हो सकता। ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है। तब्दीली लानी है तो ऐवान में लाई जाए। कराची की निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली ज़्यादातर लड़कियां घर बैठ जाएंगी। रियासत उनको डिग्री देगी और घर वाले उन्हें बेलन थमा देंगे। कराची के इलाके ज़िला वस्ती की मुतादिद सड़कें खराब। जहांगीर रोड से 3 हटी जाने और आने वाली सड़कें तबाहाली का शिकार। जहांगीर रोड पर 2 तरफ बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। अब तक सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम का आगाज़ नहीं किया जा सका।
सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस मुतादिद ड्राइवर रॉन्ग वे का इस्तेमाल करने लगे। ट्रैफिक सही समत पर चलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात नहीं। जहांगीर रोड की मुरम्मत या तामीर एक दहाई के दौरान 4 से ज़ायद बार की जा चुकी। सैलाब के बायस M5 मोटरवे जलालपुर के मकाम पर 29 रोज से बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान से जलालपुर पीरवाला 78 किलोमीटर मोटरवे सेक्शन खोल दिया गया। जलालपुर पीरवाला से ट्रैफिक लोधरा के रास्ते भावलपुर से होता हुआ उच्च शरीफ इंटरचेंज पहुंचेगा। उच्च शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सक्खर तक जा सकेगा। मोटरवे की मुकम्मल बहाली का काम जारी है। मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी तो उतर गया, लेकिन तबाही के मनासिर मौजूद हैं। मुतासरा इलाके शेर शाह के सैलाब मुतासरीन अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं सर्दियों की आमद है, उनके पास न सर छुपाने की जगह है न खाने को कुछ है। हुकूमत मदद करे। पेशावर के नवाही इलाके मतनी में पुलिस स्टेशन हसन खेल पर दहशतगर्दों का हमला। कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन। कराची में 9 अक्टूबर को 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान हसास तंसीबात की मालूमात सोशल मीडिया के जरिए मुंतकिल कर रहे थे। मुल्जिमान से मोबाइल फ़ोन और माली लेन देन के शवाहिद भी बरामद। तर्जुमान NCCIA का कहना है कि मजीद नेटवर्क मेंबरान और गैर मुल्की रवाबत की तलाश जारी है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ पैका और पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर में बालाज ट्रकावाला कत्ल केस का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। जराए के मुताबिक मुबैना मुकाबला रहीम यार खान के नवाही इलाके में हुआ। जब CCD एहलकार मुलजिम को तफ्तीश के लिए ले जा रहे थे, मुलजिम तीफी बट को कुछ रोज कबल दुबई से लाहौर मुंतकिल किया गया था। तीफी बट पर कत्ल के मुतादिद इल्जामात। दुनिया हमारे साथ कारोबार करना चाहती है, हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे पड़ोस में इंडस्ट्रीज़ का बड़ा हिस्सा जा रहा है। दुनिया आगे निकल चुकी है, आराम करने का वक्त ख़त्म हो चुका। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब कहा कि इन्हें मनसब संभालने 6 माह हुए हैं, जबकि मसाइल 7 साल के हैं। वो पहले वालों पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। कराची में नौजवान को डबल कैबिन गाड़ी समेत अगवा करने और कत्ल करके लाश सुपर हाईवे पर फेंकने वाले 4 डाकू जाम शोरो पुलिस से मुकाबले में हलाक। डाकू ने कराची के नौजवान से जमाली पुल के पास असलहे के जोर पर गाड़ी छीनी थी। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 15 साल से नैब को मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। युगांडा से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुलजिम कामरान अहमद खान का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुलजिम के खिलाफ 2010 में नैब कराची में रेफरेंस दर्ज हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम मुत्तहिदा अरब अमारात फरार हो गया था। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के कहने के पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए मिसाली हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे को पूरी कौम ने सराहा। लाहौर में सऊदी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ्द के एजाज़ में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने सऊदी वफ्द को खुशामदीद कहा और कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौक़े मौजूद हैं। पंजाब की खुशहाली और तरक्की में सऊदी सरमायाकारों का हाथ होगा। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद आल सऊद ने खिताब में कहा है कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। पंजाब की ज़मीनें ज़रखेज़ हैं और यहाँ सरमायाकारी के बहुत मौक़े मौजूद हैं। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आ जाना चाहिए था।